नमस्कार, इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। जैसा आप जानते हैं कि हर बार हम एक खास मेहमान, उनके विचार और उनसे सवाल आपके सामने लेकर आते हैं। और आज हमारे शो में वो मौलाना होंगे जो अक्सर अपने बयानों और तर्कों को लेकर विवादों में रहते हैं। ज्यादातर ये सत्ता पक्ष के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कभी कभी ये अपनी तर्कश से आपत्तिजनक शब्दों के ऐसे ऐसे विवादित बाण छोड़ते हैं कि ये विपक्षी पार्टियों के निशाने पर भी आ जाते हैं। अब मसला चाहे होली का हो, टीम इंडिया की शान मोहम्मद शमी के रोजा रखने का हो, महाकुंभ, यूसीसी, वक्फ, हर मुद्दे पर ये अपनी राय रखते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि ये लाइमलाइट के लिए जहर घोल देते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जिससे गंगा जमनी तहजीब या कहें हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर आघात पहुंचता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की। तो नव भारत के स्टूडियो में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का जोरदार स्वागत करिए। और मौलाना साहब के पास मौलाना साहब के लिए हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, तीखे भी सवाल हैं, लेकिन हमें पता है चूंकि आज आपका गला थोड़ा सा खराब है, तो ऐसे में उम्मीद हम यही करते हैं कि जितनी आप गर्मजोशी के साथ बयान देते हैं उतनी ही गर्मजोशी के साथ आज हमारे सवालों का जवाब भी देंगे। तो ये हम आपको दिखवाएंगे, लेकिन उससे पहले वो हम आपको बता देते हैं कि मौलाना रजवी के आज के बाकी मेहमानों के साथ भी आपको मिलवाएंगे, चर्चा की शुरुआत करवाएंगे, लेकिन उनके कुछ बयान हैं जो हमेशा चर्चा में रहे, हालिया बयान, वो हम आपको यहां पर बता देते हैं, जिससे लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है बयान। मौलाना रजवी के विवादित बोलों की बात करें तो क्रिकेटर शमी ने रोजा ना रखकर गुनाह किया है, यह इनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा एएमयू में मुस्लिम छात्रों की संख्या बहुसंख्यक है, यह भी उन्होंने कहा। होली को लेकर यह बयान आया। एएमयू में हिंदू छात्रों को नहीं खेलनी चाहिए होली, यह भी इनकी तरफ से कहा गया। इसके साथ ही होली वाले दिन मुस्लिम घरों से बाहर ना निकले, संभल में जो चर्चा हो रही थी। वक्फ की जमीन पर महाकुंभ का आयोजन हुआ, यह भी कहा गया, जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई। महाकुंभ की 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है, यह दावा किया गया था मौलाना साहब की तरफ से। और मुसलमान महाकुंभ में जाने के लिए मना किया था कि आप लोग मत जाइए, उसमें पंचर वाले, चाय वाले, मोची, इन सब का उन्होंने नाम लिया था। मुसलमानों को रोजी रोटी की कमी नहीं है, यह भी कहा गया था। और यूसीसी अगर शरीयत के खिलाफ तो इसका विरोध करेंगे। ये वो सारे बयान हैं जो हमने यहां पर आज आपको बताए हैं। लेकिन अब इन बयानों की यहां बात की जा रही है, तो वो आपको बयान सुनवा देते हैं हम, जिन बयानों की यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा में है एएमयू में होली मिलन कार्यक्रम। पहले इस मुद्दे पर आपका बयान एक बार सुनते हैं, फिर आपसे कुछ तीखे सवाल होंगे। मौलाना साहब, सुनाइए बयान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बड़ा इदारा है, हिंदुस्तान की आन बान शान रखता है। वहाँ पर होली खेलने के सिलसिले में कुछ हिंदू छात्रों ने परमिशन मांगी और ये रिवायत के खिलाफ है। वहाँ कभी इस तरह की होली नहीं खेली जाती है, मगर इस बार एक नई परंपरा डालने की कोशिश की जा रही है। ये समझना चाहिए कि वहाँ पर बहुसंख्यक तादाद में मुस्लिम छात्र हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर होली खेली जाएगी तो तनाव फैलेगा। तो ये बयान आपने सुन लिए है। अब देखिए, यहां पर हमारे साथ और भी कई मेहमान हैं, तो उनसे भी हम आपको मिलवा देते हैं कि इस चर्चा में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे। तो यहां पर हमारे साथ में अंबर जैदी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बखूबी सभी अंबर जैदी जी को जानते हैं, ठीक है, सवाल पूछती आई हैं। शबनम खान जी सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ में मोहम्मद फैज खान साहब हैं, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से। और फिरोज बख्त अहमद साहब, पूर्व वाइस चांसलर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हमारे साथ में जुड़े हैं। लेकिन एक पहला सवाल जो मैं आज आपसे पूछने जा रहा हूं मौलाना साहब, जरा वो सवाल यहां पर दिखा दीजिएगा, सवाल नंबर 1 जिसकी बात यहां पर की जा रही है, क्योंकि होली को लेकर चर्चा हुई, एएमयू को लेकर चर्चा हुई। तो सवाल क्या है? तो सवाल यह है, क्या रंग गुलाल लग जाने से मुस्लिम धर्म भ्रष्ट हो जाता है? मौलाना साहब, क्या रंग गुलाल लग जाने से मुस्लिम धर्म भ्रष्ट हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हुस्न इत्तफाक है कि दूसरी मरतबा टाइम्स नो भारत में आपने दावत दी, मैं हाजिर हुआ और इन सब दानिश्वरों से मुलाकात, बातचीत, गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी का समय है। मुसलसल तकरीरों की वजह से मेरी आवाज बैठी है, फिर भी इंशाअल्लाह आपके हर सवाल का हर जवाब दूंगा। बहुत एक नहीं अनेक सवाल करेंगे और अनेकों सवालों का जोश और जज्बे के साथ मैं जवाब दूंगा। तो पहला सवाल यही है, क्या रंग गुलाल लग जाने से मुस्लिम धर्म भ्रष्ट हो जाता है? अगर मैं इस्लाम के नुक्ते नजर से बताता हूं, अगर
मजहबी नज़रिए से कोई त्यौहार की हैसियत से कि ये होली का त्यौहार है, मजहबी नुक्ते नज़र से किसी को टीका लगा देता है तो धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। मगर इस्लाम इस बात की इजाज़त दे देता है, अपने अनुयायियों से कहता है कि एहतियात रखें, ये तकवा के खिलाफ है, ये तकवा के खिलाफ है। इसलिए कि शिआर इस्लाम अलग है और शिआर गैर इस्लाम अलग है। तो अगर किसी भी मजहब का मजहबी शिआर अगर होगा तो उस मजहबी शियार को मुसलमान अगर अपनाएगा, मजहबी शियार समझ करके, जब आप हजरत बोल चुकेंगे तो फिर होली पे अगर मजहबी शियार को वो अपनाएगा तो फिर वो मजहब की गिरफ्त में आएगा। अच्छा, मतलब अगर होली इस तरह का त्योहार मनाया जाता है तो ये अलाउ नहीं है, मतलब ये गलत है शरीयत में, ऐसा आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्मों में ऐसा नहीं है ना? ये आप कह रहे हैं। मैं बस एक मिनट में आ रहा हूं, एक सवाल है ना, ये नहीं है ना? शरन इस बात की इजाजत नहीं है कि मुसलमान किसी गैर मजहब के मजहबी शियार को या मजहबी त्योहार को अपनाए। अच्छा ठीक है, लेकिन एक सवाल और है, सवाल नंबर 2 जरा बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल चाह रहे थे कि हम पूछा जाए, तो ये सवाल नंबर 2 क्या है? अगर होली में रंग से परहेज है तो अजमेर शरीफ में बसंत होली कैसे? एक सूफी परंपरा है, हिंदुस्तान हमारा सूफी संतों का देश है और यहाँ पर हर शहर में, खुद दिल्ली में 22 ख्वाजगान की चौखट है और सूफियों ने जहाँ पर मजहब इस्लाम की तबलीग तशहीर की, प्रचार प्रसार का काम किया, वहीं पर हिंदुस्तानी तहजीब और कल्चर को भी फरोग दिया। तो यहाँ हिंदुस्तानी तहजीब और कल्चर आया, यहाँ हिंदुस्तानी तहजीब और कल्चर आया है। भगत साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ होली की बात हुई, बताइए। नहीं, ऐसा है, मैं छोटी सी बात ये कहना चाह रहा था हिमांशु कि आप अमाइद हैं, अकाबिर हैं, आलिम दीन हैं, बहुत इज्जत है। मैं भी एक आलिम दीन मौलाना आज़ाद के ख़ानदान से हूँ। मैं एक छोटा सा वाक़या आपका होली का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो ये कि बहादुर शाह ज़फ़र अपने दरबार के पीछे, लाल किले के पीछे जमुना के साथ उनका वो लगती थी दरबार की चौखट, तो वो होली की ठिठोलियाँ वो मंगवाते थे और उनको इनाम इकराम देते थे। एक तो यह, दूसरी बात यह कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब मिनिस्टर थे तो फगवाड़ा के अंदर, पंजाब के अंदर उन्हें इनॉग्रेट करना था एक नया रेलवे स्टेशन। रेलवे मिनिस्टर वाज नॉट अवेलेबल उस टाइम, मौलाना आज़ाद वहां थे फगवाड़ा में, उनसे इनॉग्रेट करवाया गया। जब इनॉग्रेट करवाया गया तो जो वैदिक ट्रेडिशन है, हिंदू ट्रेडिशन है, उनको वो फोड़ना पड़ा, नारियल फोड़ दिया। नेक्स्ट डे कराची में एक अखबार निकलता है अंग्रेजी का, द डॉन के अंदर एक कोट आया जिना साहब का, जिना साहब का कोट ही आया। ये बात 1948 की है, इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन। जिना साहब कहते हैं आज तो मौलाना आज़ाद ने नारियल फोड़ा है, कल वो टीका लगाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीजें। उस पर मौलाना आज़ाद ने जवाब दिया नेक्स्ट डे कि मेरा इस्लाम, जितना मैं इन चीजों से गुजरता हूं, चाहे मैं नारियल फोड़ूं या कोई टीका लगाऊं, मैं जड़ों से जुड़ा हुआ एक बहुत पक्का मुसलमान हूं। इन चीजों में जब मैं जाता हूं, मेरा इस्लाम और मजबूत और पक्का होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज यह है कि हम देखिए, हम एक ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हिंदू, बहुत बड़ी एक हमारी कौमियत है, वो हिंदुस्तानियत है। आप हिंदू होंगे, कोई मुसलमान होगा, कोई ईसाई होगा, कोई सिख होगा, कोई भी, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं। और आखिर में हैविंग सेड दैट, मैं यही कहूंगा, आप हजरत शहाबुद्दीन रजवी साहब पहले भी मेरे साथ डिबेट्स में रहे हैं। देखिए, मैं बात मान के चलता हूं कि हिंदू जो है मुसलमान का सबसे अच्छा दोस्त है और उसके लिए हिंदुस्तान सबसे बेहतर मुल्क है, ना कि पाकिस्तान, ना कि ईरान, अफगानिस्तान या कोई और मुल्क तुर्की। ये हमें मान के चलना है। मोहम्मद फैज खान साहब, मतलब वहां मुस्लिम बहुसंख्यक है तो वहां पर होली की रिवायत जो नहीं चली आ रही है उसको नहीं बढ़ाना चाहिए, ये कहा गया। अब इसका जवाब। रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। हजरत यहाँ पर बैठे हुए बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हैं। मैं भी बरेली से वाबस्ता हूँ और बड़ी इज्जत करता हूँ। और हजरत, एक बात ये भी है कि बरेली जो दरगाह की परंपरा को मानते हैं, बरेलवी, हम भी वही हैं, इनको थोड़ा उदार माना जाता है, सनातन के नज़दीक माना जाता है। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज जीवन भर भगवा रंग पहनते रहे, उसे चिश्ती रंग कहा जाता है। वहाँ प्रसाद बनता है आज भी भगवे रंग का, शाकाहारी बनता है, चिकन भी नहीं बनता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह में, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में बसंत पंचमी मनाई जाती है। हम लोग वहाँ पर दीपावली के दिए जलाने जाते हैं, कभी किसी ने मना नहीं किया। हजरत वारिस अली शाह की दरगाह में होली मनाई जाती है, क्योंकि एक उदार परंपरा है।
ऐसे समय में इस उदार परंपरा से कुछ कट्टरपंथी बातें आना अफसोस की बात है कि एमयू में मुस्लिम बहुल है, इसलिए हिंदू को उनके त्योहार मनाने की अनुमति ना दी जाए, जबकि ख्वाजा गरीब नवाज ने तो खुद कव्वाली चालू की, जबकि क्लासिकल इस्लाम में संगीत या वाद्य यंत्र की मनाही है, लेकिन इन्होंने खुद कहा क्योंकि हम जिस देश में हैं तो वहां भगवा रंग भी पहना, वहां कव्वाली भी गाई और वहां वेजिटेरियन आज तक अजमेर की दरगाह की देग में और ता कयामत कोई उसमें चिकन या मटन नहीं बना सकता। हाँ। इतना ध्यान रखा यहाँ की आस्था का। तो फिर एमयू के बारे में ऐसे सवाल, या गंगा में नहाने से, कुंभ में जाने से क्या मुसलमान अपवित्र हो जाएगा? मैं गंगा में डुबकी लगा के आया हूं, क्या मैं नापाक हो गया? या फिर होली का रंग क्या नापाक होता है वो लगाने से? देखिए मैं हजरत जहां तक जानता हूं, आप बेहतर जानते होंगे, बड़ी मैं आपकी इज्जत करता हूं। जब काबा शरीफ में उम्रे के लिए मैं गया तो कई लोग वहां पर उम्रा कर रहे थे, मैंने देखा कुछ लोग जूता चप्पल पहन के भी वहां पर प्रदक्षिणा कर रहे थे, तवाफ कर रहे थे। मैंने ये मसला बड़े लोगों से पूछा, मैंने कहा ये क्या है? हम लोग तो दरगाहों में जाते हैं, छोटी सी भी किसी आस्थाने में जाते हैं, जूता चप्पल बाहर उतारते हैं, तो मैं भी जूता चप्पल बाहर उतार के ही करता, लेकिन कुछ लोग जूता पहन के भी तवाफ कर रहे थे। तो मुझे मसला ये बताया कि बात टोपी या जूते की नहीं है, बात पाकी और नापाकी की है। यदि चीज पाक है तो भाई कोई रंग लगाया और उसमें कोई गंदगी मलमूत्र नहीं मिला है तो वो तो पाक है ना। हम जो रंग पहनते हैं, रंगीन कपड़े पहनते हैं, तो रंग पाक है ना। तो बात हजरत पाकी और नापाकी की है, और हम लोग पाक है ना परंपरा के हैं। फिर मैं रंग पाक है, आपसे पूछ रहा हूं, रंग पाक है नापाक है? हाँ बिल्कुल, अगर पाक है तो पाक है। नहीं, अगर पाक है तो पाक है। मान ली किसी ने अगर उसमें आमेजिश नहीं की है, अगर किसी ने कोई आमेजिश नहीं की है, नेचुरल हर्बल गुलाल मिलावट जो कहा जाता है, कुछ मिलावट नहीं है, तो क्या वो पाक है? हाँ पाक है। तो अगर कोई आपको लगाएगा तो आपको उससे दिक्कत होगी? मैं बस पूछ रहा हूँ। मैं रंग नहीं लगवाता हूँ। आप नहीं लगवाते? नहीं लगवाता। रंग पाक है, यदि धोखे से लग गया तो किसी हो गया तो नमाज तो होगी, पाक है, नमाज हो जाएगी। हाँ, ये नमाज हो जाएगी, बस नमाज हो जाएगी। शबनम जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अलग अलग बार बयान आया है, और जब बयान आया है तो पूरे देश में चर्चा हुई है कि आखिर मौलाना साहब इस तरह के बयान क्यों देते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है फेम में आने के लिए देते हैं कि हमें फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, वरना अगर सुधारना ही होता तो ये कहना चाहिए था कि मेरा रंग तेरा रंग सब एक समान, आओ गले मिलके लगाएं एक दूसरे को रंग, और जुम्मे की नमाज के समय लग भी जाए अगर रंग हमारे ऊपर, तो भी मैं कुर्ता बदल के फिर नमाज पढ़ने चला जाऊंगा। और अगर वो रंग मेरे हिंदू भाई ने डाला है तो भी नमाज जायज रहेगी, क्योंकि इस्लाम धर्म यही अच्छी बात सिखाता है हमें कि प्रेम प्यार से रहिए, एक दूसरे से प्रेम प्यार करिए। आप सिखाते हैं कि हिंदू से दूर रहिए, आप सिखाते हैं उनके रंग से दूर रहिए, आप सिखाते हैं कि देखिए शमी ने रमजान में, मैंने रमजान में बिंदी लगा रखी है, क्या हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रोजा रखूं, नमाज पढ़ने चली जाऊं, बिंदी लगा के, मुझे अल्लाह पाक कभी मना नहीं करते हैं कि नहीं, मेरी किताब में भी नहीं लिखा है। मुसलमान किस चीज पर चलता है? कुरान शरीफ पर चलता है। कुरान शरीफ में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है जो ये प्रोजेक्ट करते हैं। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, इस तरह से पेश करो हम फेमस हो जाएं, इस्लाम धर्म का चाहे कोई बुरा मानने लग जाए। आज आपने इस्लाम धर्म को ऐसे कट्टरपंथीवादी बना दिया है कि हिंदू भाई डर रहे हैं, मुसलमान को बराबर में खड़ा करने से डर रहे हैं कि भाई खड़ा हो गया, कहीं मेरी गर्दन पे चाकू ना मार दे, कहीं इसके मन में कोई मैल ना हो, कहीं ये मेरे रंग से ना डर जाए। अरे आपको तो आप डर पैदा करने की कोशिश, मौलाना साहब, ये गंभीर सवाल है। शबनम खान का सवाल ये है कि आप डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब भाईचारा तो छोड़ दीजिए, आप डर पैदा कर रहे हैं। नहीं, मोहतरमा जो कुछ कह रही हैं ये बेबुनियाद बात कर रही हैं, इनकी लफाजी है। बताइए क्या बुनियाद कर रही है, पहले सुन लेते हैं। और बिल्कुल गलत बात कर रही है। इस्लाम की बात मैं करता हूँ, इस्लाम की बात करता हूँ, इस्लाम के उसूलों की बात करता हूँ। यहाँ मैं किसी को डराने धमकाने की बात नहीं करता हूँ। खुदा गवाह है, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरी पॉपुलैरिटी या टीवी पे आना या वीडियो खिंचवाना ये मेरी कोई मंशा नहीं है। झूठ मत बोलिए, गलत बयानी से मत दीजिए, और इस्लाम की गलत तस्वीर मत पेश करिए। इस्लाम की तस्वीर गलत पेश मत करिए मोहतरमा, इस्लाम की गलत तस्वीर मत पेश करिए। इस्लाम के उसूलों के धज्जियां मत उड़ाइए। इस्लाम जो है, इस्लाम के उसूल अपनी जगह कायम है, कायम रहेंगे। आपके कहने से इस्लाम के उसूल खत्म नहीं हो सकते। इस्लाम के उसूल अपनी जगह है, वो अटल हो सकते हैं, वो नहीं खत्म हो सकते।
सकते, जमीन एक तरफ हो सकती है, आसमान एक तरफ हो सकता है, इस्लाम का वसूल खत्म नहीं हो सकता, इस्लाम का वसूल खत्म नहीं हो सकता, इस्लाम खत्म नहीं हो सकता, इस्लाम अपनी जगह कायम रहेगा, उसके वसूल प्लीज मौलाना शबनम जी देखिए, सबसे आसानी से देखिए, सभी लोग एक एक करके बात रखेंगे, जनता सुनेगी। इन्होंने कहा, इन्होंने आपसे कहा, सुनिए ना डिस्कशन और हिंदू थोड़ी देर रुकिए एक मिनट। इस्लाम मैं जवाब दे दूं? हाँ एक सवाल। मौलाना जी, आप जैसे लोग अगर 4 और पैदा हो जाएं तो शायद हिंदुस्तान में वो दिन दूर नहीं है जो आप हिंदू मुस्लिम में कत्लेआम ना करवा दे। वो तो अभी भी आप लोग के भड़काऊ बयान से हो ही रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा एएमयू में जो है होली नहीं, तो आप बता दीजिए जिन जगह पे जो है मुस्लिम की तादाद जो है कम है और हिंदूज की तादाद ज्यादा है, तो वहां पे आपके त्योहार नहीं मनने चाहिए। आप दूसरा आप ये बता दीजिए, जब आपने मोहम्मद शमी को नहीं पहचाना और आपने बोल दिया कि पानी पीना हराम है, ठीक है, तो आप ये बता दीजिए यदि कोई मुस्लिम भाई बहन या बच्चा कोई बीमार होता है, उस टाइम उसको जो है हर चीज की जरूरत है और दवा की जरूरत है, और दवा बिना पानी के नहीं पी जा सकती। मेरा मौलाना जी से एक सवाल और मेरा मौलाना जी से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि अगर धर्म और देश की बात आ जाए तो पहले किसको प्रायोरिटी दी जाए? आपका नाम क्या है? दिनेश त्यागी। बताइए। तो धर्म और देश में अब शमी का उधर देश का मामला है और इनका अपना धर्म का कहते हैं, तो इसमें से किसको प्रायोरिटी दी जाए? वो रोजा रखें ना रखें? अब तो पता लग गया ना शमी जी कौन है। हाँ ठीक है, आप बताइए। देखिए लगा हुआ, बताइए। मेरे पहले भाई ने जो सवाल किया है, अच्छा जवाब दीजिए, वरना गलत जा रही है मुसलमानों की। देखिए थोड़ा संभल के जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि जहां तक धर्म और देश की बात कर रहे हैं, तो संविधान और हमारी शरीयत ये जुड़वा भाई हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। बहुत दिल फिर वही बात आ गई। कैसे मान रहे हैं क्या? फिर ये इस तरह बात नहीं होती है। मोहम्मद शमी क्रिकेटर हैं, और जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं क्रिकेटर की, मुझे कतन कोई दिलचस्पी नहीं है क्रिकेट से। ठीक है, मुझे शरीयत से दिलचस्पी है, कुरान और हदीस से मुझे दिलचस्पी है। इन्होंने बात की कानून की, एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। मैं थोड़ा सब्र तहम्मुल चाहता हूं अपने साथियों से, बहुत एहतराम और अदब के साथ। कानून की बात करी, बहुत अच्छी बात करी। मैं कानून के ताल्लुक से कहना चाहता हूं अल्लामा हजरत कि ये मुल्क ना तो शरिया से चलेगा ना सनातन धर्म से चलेगा। ये मुल्क जो चलेगा अंबेडकर के बनाए हुए दुनिया के सबसे बड़े कानून से चलेगा। आप भी इस पे चलेंगे, मैं भी इस पे चलेंगे, सब इस पे चलेगा। रही बात शमी की, देखिए उसने पानी पिया, वो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, दोबारा मैं कह रहा हूं, इस्लाम के अंदर वतन से मोहब्बत पहला इश्क माना जाता है। अगर कोई भी मुसलमान सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना है, बिला उज़्र शरई, अगर रोजा तोड़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, तो वो गुनाह अजीम का शिकार होगा। अब अगर उज़्र शरई पे आ जाइए, क्या है उज़्र शरई, ये आपको पूछना चाहिए, मगर आप उज़्र शरई समझते नहीं है, पूछेंगे क्या? नहीं तो यहाँ 4 लोग हैं ना, ये कितने लोग हैं? ये सारे लोग हैं यहाँ पर। सवाल ले लेते हैं। सवाल नंबर 3 एक बहुत जरूरी है, देखिए एक बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर बात करें। सवाल नंबर 3 प्लीज सुनिए। अब ये सवाल सुनिएगा मौलाना साहब, ये सवाल सुनिएगा। हिंदुओं के कंधे पर गंगा जमनी तहजीब अब बोझ की तरह है। आपको क्या लगता है, ये सही बात है, ये आधा सच है, या फिर नहीं मुसलमान इसे डो रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब? देखिए ये सब एक अकेले किसी एक तबके की बात नहीं की जा सकती। यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी तबकात हैं, वो सब लोगों की जिम्मेदारी है हिंदुस्तान की तामीर व तरक्की, उसकी तश्कील, उसकी खूबसूरती में हिस्सेदार बने, और अकेले किसी एक तबके की बात करना गैर मुनासिब है। ठीक है, सवाल नंबर 5 एक बार लाइए जरा। हाँ चलिए ठीक है, ये देख लेते हैं। चलिए कोई नहीं, यही देख लेते हैं। देखिए लव जिहाद पर और कठोर कानून ला रहे हैं, अब इसकी जरूरत है? मुस्लिमों को टारगेट करने का आरोप जो लगता रहा है, क्या वो सही है, या फिर आपकी राय कुछ और है? देखिए लव जिहाद के सिलसिले में इस्लाम ने एक वाज़ेह एक इबारत लिखी है। वो ये है कि मुसलमान इस्लाम का मानने वाला अपनी पहचान को, अपनी शनाख्त को न छुपाए। वो उसका दायरा इस्लाम ने मुकर्रर किया है, उस अपने दायरे में रहे, और वो न नाम छुपाए, न कशका लगाए, न तिलक लगाए,
न कलावा बांधे। हाँ। उसकी अगर अब्दुल्ला नाम है, अगर वो अब्दुल्ला नाम है, को मोहब्बत हो जाती है, बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो उसमें क्या पहचान छिपा सकते हैं भगत साहब? कैसी बातें कर रहे हैं? उसमें क्या पहचान छिपा सकते हैं? आप जवाब नहीं देने देते हैं। अरे बख्त साहब जरा साहब, अगर आप किसी हिंदू आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे होने का जवाब दीजिए। एक साथ बात करूंगा। एक और सवाल ये देखिए, ये बहुत चर्चा सब जगह है, इसको लेकर कानून भी बनाया जा रहा है अलग अलग जगह। ये देखिए, थूकने की कई तस्वीरें आई थी, आप इस पर प्लीज एक मिनट, थूकने की कई जगह पर तस्वीरें आई, आप इस पर क्या सोचते हैं? ये गलत है, ये गलत आरोप है, ऐसा करने वालों को सजा हो? आपकी राय कुछ और है? देखिए, कोई भी शख्स अगर इस तरीके से गलत रिवायत कायम करता है, अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों न हो, अगर इस तरीके से अच्छी चीज में, पाक चीज में नापाक चीज की आमेजिश करता है या मिलाता है, तो वो गलत है, शरन भी गलत है, अखलाकन भी गलत है, कानूनन भी गलत है। ठीक है शबनम जी। मैं ये बोल रही हूँ कि संविधान और शरिया कजन है। मौलाना साहब की ही बात मैं बोल रही हूँ, बोला है अभी। तो फिर कॉमन सिविल कोड में क्या प्रॉब्लम है? आपको दिक्कत है उससे? कजन है ना? आपको दिक्कत है इससे? नहीं, हमें अगर शरई तकाजों का लिहाज पास कानून में किया जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इस्लाम में ये बात यहाँ पर बोलिए, इतनी छूट दे रखी है यूसीसी कि आप रंग भी में लगा इस्लाम सकते को हैं, कोई नमाज प्रॉब्लम भी नहीं छोड़ आएगी, सकते हैं, तकलीफ कोई आंच नहीं आएगी यूसीसी में इस्लाम को। और इस्लाम धर्म में यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपके झूठ बोलने से अगर किसी को फायदा होता है, किसी की जान बचती है, तो बोल दीजिए झूठ, ये तक लिखा हुआ है। आप वो वाली बात ना बता के, आपने पूछा नहीं कि किस चीज पर पूछ रहे हो, आपने ये पूछना चाहिए था सबसे पहले, जैसे ही कैमरा आपके आगे आया, भाई ये जो बोतल में पानी पी रहा है, ये कौन व्यक्ति है, किस बात पर मेरे से आप सलाह ले रहे हैं, तब आपको बोलना चाहिए था। आपने तो मतलब ये है कि बिना जानकारी लिए, बिना रिसर्च किए किसी ने पूछा, कुछ ही बोल दिया। एक और सवाल, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की मुकम्मल जानकारी है, इस्लाम की मुझे मुकम्मल जानकारी है, शरीयत की मुझे मुकम्मल जानकारी है। अगर आज आपने रोजा रख रखा है, कैमरे के सामने आना हराम है। अरे मोहतरमा, अभी मैं कुछ कह दूंगा। अभी बैठी हुई थी, अभी कुछ कह दूंगा तो बताइए। नहीं, बातें मत करिए। नहीं, अभी गजब हो जाएगा। साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अभी गजब हो जाएगा। मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अभी कुछ कह दूंगा तो फिर वही बात। एक और सवाल, एक मिनट, एक और नहीं, हम शरीयत की बात बताते रहेंगे, कुछ भी हो, कोई भी हो, मोहम्मद समी हो या सऊदी अरब के किंग बादशाह, लेकिन आप ये बातें जिस तरह से आपने बोला, ये गलत था। अगर कोई मौलाना, एक मिनट प्लीज, शबनम जी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। शबनम जी, मैं कुछ बोल रहा हूँ। शबनम जी, मैं कुछ बोल रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट ये बोल रहे हैं, सीधे ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा, ये धमकी नहीं है? नहीं, ये गलत शब्द नहीं है। नहीं, ये मेरे ऊपर अभी आप प्यार सद्भाव की बात कर रहे थे, अभी आप प्यार सद्भाव की बात कर रहे थे, तो कैमरे पर आना हराम है या नहीं? इसका जवाब ले लेके बताइए। वक्फ बिल में संशोधन से क्या दिक्कत है? वक्फ बिल में संशोधन से क्या दिक्कत है? क्या मुस्लिम टारगेट पर लिए जा रहे हैं? अधिकार बाप दादा के समय से है या संसदीय तरीके से बदलाव? ठीक है, बताइए। एक मिनट, तुरंत आ रहा हूँ, बताइए, जल्दी बताइए। अरे पहले वो तो खामोश हो, आप बताइए। वक्फ पर देखिए, वक्फ संशोधन बिल होना चाहिए, इससे मुसलमानों का फायदा है। जो लोग डरा रहे हैं कि मस्जिदें चली जाएंगी, मदरसे चले जाएंगे, खानकाहें चली जाएंगी, ये अफवाह है, ये अफवाह है। अंबर जी, सोशल मीडिया पर होना चाहिए। अच्छा, एक बात सुनिए, सोशल मीडिया पर क्योंकि बहुत चर्चा में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली है कि क्या बोलते हैं खुद समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगा? आपको लगा? नहीं, हर मुद्दे पर देखिए, मैं ये समझती हूँ और मैं इस बात से पूरी तरह से आई एम वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि मौलाना साहब को सब पता होता है, वो सोच समझकर। मैं इस बात को मान ही नहीं सकती कि मोहम्मद शमी को नहीं जानते थे। इनको पता था कि मोहम्मद शमी कौन है, क्या बोल रहा है, और उसके ऊपर बयान देंगे तो उसका अंजाम क्या होगा, उस नतीजे में यहाँ पर बैठे। तो ये सारी सोची समझी साजिश के तहत बदनाम करने का काम करते हैं। बोलने से पहले तोल मोल लेते हैं, और वो जानते हैं कि वो बोलेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, बात कितने दूर तक जाएगी, लेकिन फिर भी बोलते हैं चर्चा में रहने के लिए। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और धर्म संकट में आने के लिए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे न भारत